जो भी है इसने सारे हरियाणा का नाश कर रखा, सारे डिस्ट्रिक्ट में यो बनवा कर पार्क और पड़े रहे सारे। दो जोड़े इंगेसी ना, दो इंगेसी ना झाड़ियों में कोई पुणे में घूमे जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक और खेदजनक बात है और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में है कि हमें फॉलोअर्स मिलेंगे। हरियाणा प्रदेश का, मैं कह रही हूँ चौधरी देवीलाल जी का नहीं, वो हरियाणा प्रदेश के थे। हरियाणा प्रदेश का अपमान करने की कोशिश की जा रही है और मैं ये कहूँगी कि इन बच्चों को समझ लेनी चाहिए, इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर रोक लगनी चाहिए। आपको क्या लगता है, एक तरफ गलती भी की जाती है जानबूझकर, अगले दिन माफ़ी मांगी जाती है, फिर रील बनाई जाती है, लोग कह रहे हैं कि पहले इनके फॉलोअर्स कम थे, इस घटना के बाद फॉलोअर बढ़ गए। ऐसा ही मामला दनाना गांव के लड़के के साथ था। सोशल मीडिया पर पहले उनकी जो वीडियो है 200 लोग देखते थे, अब 52 हज़ार 55 हज़ार लोग देखते हैं। ऐसी अगर हो तो उनका चैनल ही उड़ा देना चाहिए, मैं तो कहूँ उसको रखना ही नहीं चाहिए और उसके ऊपर बैन होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसी वीडियोस पे जो लोग ऐसी वीडियोस बनाएं उनके ऊपर सारी उम्र के लिए बैन हो जाए। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। सोशल मीडिया पर एक दौर मचा हुआ है, कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए आपत्तिजनक बयान दिए जाते हैं या कह सकते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी कि धनाना गांव में जो ताऊ देवीलाल की प्रतिमा है उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम किया गया, ताऊ देवीलाल का अपमान करने का काम किया गया। एक युवक के द्वारा उस मूर्ति पर चढ़कर डांस किया जाता है शराब के नशे में। उसके बाद गांव की पंचायत बैठती है और उस परिवार से बातचीत भी करती है। कहीं ना कहीं वो परिवार बाद में माफ़ी भी मांगता है। अब कल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और उस वीडियो में एक लड़की के द्वारा ताऊ देवीलाल की प्रतिमा के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें उनका अपमान किया जाता है और अनेकों शब्द भी कहे जाते हैं। इस पूरे मामले में हमारे साथ इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला है, उनसे बातचीत करते हैं। सुनैना जी, सोशल मीडिया का दौर चला हुआ है, फॉलोअर्स के चक्कर में युवा अपने महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं लगातार। ये बहुत ही चिंताजनक और खेदजनक बात है और सिर्फ टीआरपी के चक्कर में है कि हमें फॉलोअर्स मिलेंगे। हरियाणा प्रदेश का, मैं कह रही हूँ चौधरी देवीलाल जी का नहीं, वो हरियाणा प्रदेश के थे। हरियाणा प्रदेश का अपमान करने की कोशिश की जा रही है और मैं ये कहूँगी कि इन बच्चों को समझ लेनी चाहिए, इनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर रोक लगनी चाहिए। कहाँ मानते हैं संस्कारों की कमी है या सोशल मीडिया के दौर में मतलब महापुरुषों को बुलाया जा रहा है? देखिए, संस्कारों की कमी तो आ ही चुकी है क्योंकि इस तरीके से अगर मुझे अभी बताया था टीम ने पूरी ने कि उस लड़की ने भी एक माफ़ीनामा जो है जारी किया है और उसने ये कहा कि मुझे पता नहीं था कि कौन है। जो बच्चा वोट डालता है उसको ये सब पता होता है कि पार्टियां कौन है, कौन कहाँ है। या तो फिर उनका ज्ञान नहीं है और या फिर वो जान करके इस तरीके के करके भी मेरे मीडिया पे उसकी वायरल हो जाए, वीडियो वायरल हो जाए। तो ये भी एक बेरोज़गारी का हिस्सा मैं कहूँगी कि आज मानसिक रूप से परेशान है और इन चीज़ों के ऊपर सरकार को भी रोक लगानी चाहिए। सामाजिक संस्था जो हैं उनको भी इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना, आज एक महापुरुष का तो कल दूसरे महापुरुष का अपमान होगा। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। पार्टी क्या मांग करती है, कार्रवाई की मांग करती है या माफ़ी दी जाएगी? देखिए, हरियाणा प्रदेश ये पार्टी के नहीं, चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश है। हरियाणा प्रदेश के बुज़ुर्ग, हरियाणा प्रदेश के लोग क्या कहते हैं क्योंकि वो हमसे ज़्यादा उनके हमेशा रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल तो इस बात के लिए बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता का मेरे पास फ़ोन आया कि जी अभी हम जाते हैं, अभी हम उनको लेके आते हैं। तो उनको सिर्फ यही कहा गया कि भाई हरियाणा प्रदेश के हैं चौधरी देवीलाल जी और उनको समझाओ, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पार्टी कार्रवाई भी करना चाहेगी और ये जो सोशल मीडिया के द्वारा ही इसके ऊपर रोक लगाई जाएगी। आपको क्या लगता है, एक तरफ गलती भी की जाती है जानबूझकर, अगले दिन माफ़ी मांगी जाती है, फिर रील बनाई जाती है, लोग कह रहे हैं कि पहले इनके फॉलोअर्स कम थे, इस घटना के बाद फॉलोअर बढ़ गए। ऐसा ही मामला दनाना गांव के लड़के के साथ था। सोशल मीडिया पर पहले उनकी जो वीडियो है 200 लोग देखते थे, अब 52 हज़ार 55 हज़ार लोग देखते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। बल्कि मैं तो कहती हूँ उनका जो जो एक ऐसी अगर हो
तो उनका चैनल ही उड़ा देना चाहिए। मैं तो कहूँ उसको रखना ही नहीं चाहिए और उसके ऊपर बैन होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ऐसी वीडियोस पे जो लोग ऐसी वीडियोस बनाएं उनके ऊपर सारी उम्र के लिए बैन हो जाए। तो हरियाणा में कंट्रोवर्सी गानों को लेकर भी चली हुई है, युवाएं हैं जो ट्वीट भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को टारगेट किया गया है। तो पार्टी किस प्रकार देखती है, ये कदम कैसा है सरकार? देखिए, जहाँ एक नॉर्म्स होते हैं वहाँ वो नॉर्म्स भी रखने चाहिए। जैसे अगर हम अग्रेसिव सॉन्ग्स जो है, जो बच्चों के ऊपर अगर गलत असर डाले तो उनको मोल्ड कर देना चाहिए, अलग दूसरे गाने शुरू कर देने चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि कहीं ना कहीं सामाजिक ढांचे के ऊपर इफ़ेक्ट तो पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कई बच्चे ने अभी कुछ एक एल्बम्स देख के कुछ घटनाएं हुई हैं, पर उसके लिए उस जो एक स्पेसिफिक सिंगर है उसकी रोज़ी रोटी के ऊपर लात नहीं मारनी चाहिए। उसको समझा के मैं तो यही कहूँगी कि उसको यही कहना चाहिए कि असामाजिक तौर के ऊपर जो बच्चों के ऊपर गलत असर डाले वैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे ज़्यादातर आपस में खेलने से ज़्यादा मोबाइल से खेलते ज़्यादा हैं और मोबाइल में जो चीज़ें देखते हैं वो कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से उसके ऊपर असर पड़ता है। पेस्टिसाइड बिल को लेकर कहीं ना कहीं जो बीज डीलर हैं दुकानों को बंद कर बैठे हुए हैं। किसान सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि ये कानून अच्छा है, दुकानदार विरोध कर रहे हैं। तो किस प्रकार देखिए, मैं तो कहूँगी कि जहरीली दवाइयाँ तो बंद होनी चाहिए, लेकिन कम से कम मिले तो सही, अच्छी चीज़ें उपलब्ध तो हों। एक आप देखेंगे खाद जब डीएपी की बारी आती है तो सरकार की तरफ से मिलती नहीं है किसान को, तो किसान क्या करे। और जो छोटे दुकानदार हैं, आपने आज गवर्नमेंट ने ही उनको मजबूर कर दिया। छोटे दुकानदारों के लिए ना कुछ बजट में है, उनका पेट पालने का साधन कहाँ से चलेगा। और रही बात कि सरकार को एमएसपी देनी चाहिए किसान को। जो कदम उठाना चाहिए वो उठा नहीं रहे हैं और इस तरीके से हमें आपस में उलझा रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी। और जहाँ आपने सिंगर्स की बात की तो मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे आपस में ना लड़े, आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों एक दूसरे के ऊपर, हाँ, एक नॉर्म बनाए, आपस में मिलके एक अच्छे गाने गाएं, सामाजिक गाने गाएं, सामाजिक गीत गाएं और असामाजिक गीत ना गाएं। अक्टूबर में हरियाणा में सरकार बनी, नायब सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है कांग्रेस। देखिए, ये जो पिछला विधानसभा था ये फ्रेंडली मैच था और जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि बी टीम इंडियन नेशनल लोकदल है, वो स्वयं वो टीम निकली। और नेता प्रतिपक्ष ना बनाना भी एक इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं। तो आगे क्या रणनीति रहेगी? विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, बिना नेता प्रतिपक्ष चला हुआ है। तो पहले के दौर में देखते थे लोकदल पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका निभाती थी, लगातार हम बात करें तो महीने में 10 बार तो पुतले फूके जाते थे, सड़कों पर आंदोलन प्रदर्शन किया जाता था। अब लोकदल भी दिखाई नहीं दे रही। देखिए, अगर आप विधानसभा का सत्र देखेंगे तो विपक्ष की भूमिका चाहे पिछली विधानसभा रही हो, उसमें चाहे हमारे एक विधायक थे अभय सिंह जी चौटाला, विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। आज भी विधानसभा सत्र आप देखेंगे, बेशक हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आज भी इंडियन नेशनल लोकदल ही आपको दिखाई दे रही है। हालांकि जो स्वयं जो चीफ मिनिस्टर है उसने भी यही बात कही कि भाई विपक्ष की भूमिका में तो इंडियन नेशनल लोकदल दिख रही है। यानी कि वो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस जो है विपक्ष के नाम के ऊपर केवल नाम रह गया, बिल्कुल सिरे से उसको लोगों ने खारिज कर दिया। और वो स्वयं भी नेता जो हैं शेरो शायरी करते हैं या चुटकुला गोष्ठी करते हैं। तो इस बात के लिए मैं यही कहूँगी, जो आपने मुझे एक बात कही कि इंडियन नेशनल लोकदल ने पुतले फूंकते अभी दिखाई नहीं देती, तो मैं आपको किसान आंदोलन याद कराना चाहूँगी। पूरे हिंदुस्तान में एक ही इस्तीफा हुआ, वो भी इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह जी चौटाला का हुआ। किसान आंदोलन का जिक्र किया, जहां पर भाजपा पार्टी के द्वारा या सरकार के द्वारा लाठीचार्ज होती थी तो पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष एकजुट हो जाता था, आंदोलन करता था, समर्थन कहीं ना कहीं किसानों का रहता था। अभी खनौरी बॉर्डर से आम आदमी पार्टी के द्वारा किसानों को उठाया गया है। देखिए, ये नकाब उठते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हर एक जब कुछ गलत होता है तो कुछ एक ऐसी चीज़ निकल के, हमारे देखने का नज़रिया चाहिए, निकल के सामने आती है।
अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया तो कांग्रेस पार्टी ने शोर मचाया, आम आदमी पार्टी ने शोर मचाया। इन्होंने तो अपने टीआरपी के लिए या जो भी उसके लिए दिया है, लेकिन आज उनके चेहरे जो है, नकाब उनके चेहरे से उतर चुका है। ना तो कोई कांग्रेस का नेता निकल के सामने है, ना आम आदमी पार्टी का नेता निकल के सामने है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के नेता आज भी विधानसभा में एमएसपी के लिए किसान का पक्ष रखते हुए जंग जारी है। और जो आपने बात कही अभी जो सड़कों पे निकलने की, तो अभी हमारा जो संगठन है जो तैयार हुआ है, 22 के 22 जिलों में अभय सिंह जी चौटाला ने ऐसे सिपाही सजग किए हैं कि अब आपको हर जिले में इंडियन नेशनल लोकदल आवाज़ उठाती हुई दिखाई देगी। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हिसार में एयरपोर्ट तैयार हो गया है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रही है हिसार की जनता? हिसार में भी आप जाते हो? देखिए, जहाँ एयरपोर्ट है अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि दीवारों के नाम पे पैसे भी गबन कर लिए गए हैं और कहते हैं कि अब इसकी जांच कराएंगे। पहले सरकार की पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, ये गबन भी कब हुआ? उनके राज में हुआ। बिना नींव की दीवार बना दी गई। क्या एयरपोर्ट की सुरक्षा के ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हमारे देश की, हमारी संपत्ति जो है, हमारे प्रदेश की जो संपत्ति है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों की जेब से पैसे लूटे जा रहे हैं और इस तरीके से बिना नींव की जो है दीवारें खड़ी करके और फिर हमें बरगलाने का काम करते हैं कि हमने तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। कब आज 10 साल से अभी देखो कहाँ कमी लगती है? इतनी लेट पता चलता है कि बिना नींव की दीवार खड़ी की जाती है। कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई जांच कमेटी नहीं होती? सब चीज़ें होती हैं, लेकिन पर्दा डाला जाता है और भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। ये साबित होता है इससे कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे आ चुकी है। ये थी हमारे साथ इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला और हरियाणा के अनेकों मुद्दों पर हमसे बातचीत की। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।